Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. मैं धन्यवाद देता हूँ Press the bell icon. Never miss an update. आप लोगों को त्रिशरण और पंचशील का पाठ हमने करवाया, उसका संपूर्ण रूप से व्याख्या करना चाहूँगा और भगवान बुद्ध के इन उपदेशों को आप अपने जिंदगी में उतारेंगे तो इसका संपूर्ण लाभ होगा। कोई भी बुद्ध पुरुष अपने अनुभव से सत्य कहता है और दूसरा व्यक्ति बिना अनुभव प्राप्त किए हुए यदि उस सत्य को मान लेता है तो वह सिद्धांत बन जाता है और फिर बिना अनुभव किए हुए उस सिद्धांत पर चलने लगता है तो संप्रदाय का जन्म होता है। और जब संप्रदाय का जन्म होता है तो शुद्ध धर्म जो है वह अपना अस्तित्व खो देता है। फिर कालांतर में वर्षों बाद फिर कभी कोई बुद्ध का जन्म होता है तो पुनः उस सत्य का अनुभव मानव जाति को करवाता है। और जब संप्रदाय का जन्म होता है तो यहाँ से वैमनस्यता जन्म लेता है। मेरा संप्रदाय महान, तुम्हारा संप्रदाय निकम्मा, मेरे धर्म गुरु महान, तुम्हारा निकम्मा। और इस तरह से मेरा और तेरा की भावना उत्पन्न होता है और पूरा मानव जाति पूरी जिंदगी धर्म से वंचित रह जाता है। इसीलिए शुद्ध धर्म अपना अस्तित्व ही खो देता है और पूरी जगत धर्म का नाम लेता है और टकराव की स्थिति उत्पन्न करता है और पूरे जिंदगी धर्म की आड़ में टकराव होता है और पूरे दुनिया धर्म की आड़ में झुलसता चला जाता है। मैंने कहा नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य, नमस्कार है उस सम्यक संबुद्ध को जिसने भगवत्ता प्राप्त किया। भगवान शब्द, जो भगवान शब्द मैंने कहा वह भगवान शब्द ईश्वर के लिए नहीं कहा गया है। ईश्वर और भगवान में अंतर है। भगवान भग्न से बना है, जिसने अपनी तमाम इच्छाओं को लोभ मोह तृष्णा वासना इस तरह की तमाम इच्छाओं को समाप्त कर दिया हो, वह भगवान कहलाया। इसलिए भगवान बुद्ध को भगवान कहा जाता है, ईश्वर नहीं। क्योंकि भगवान बुद्ध ने अपने आप को ईश्वर का अवतार या ईश्वर का दूत ऐसे किसी भी बातों को उन्होंने नहीं कहा कि मैं ईश्वर का दूत हूँ। सिर्फ उन्होंने यह कहा मैं मार्गदाता हूँ। मैंने जो अनुभव प्राप्त किया है वह अनुभव आप भी प्राप्त कर सकते हो और इस अनुभव पर चल कर करके आप भी भगवत्ता को प्राप्त कर सकते हो, अरहंत बन सकते हो। इसलिए भगवान बुद्ध ने कहा, अपने अनुभव से कहा और उन्होंने मार्ग बताया, का इस मार्ग पर चलो। धर्म तो एक ही है धर्म, जो है प्रकृति का नियम का पालन करना। मनुष्य जाति संपूर्ण जगत में सबसे बुद्धिजीवी और विवेकशील जाति कही जाती है, लेकिन मनुष्य सबसे ज्यादा प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करता है। मनुष्य छोड़ करके जितने भी जीव हैं वह प्रकृति के नियमों का पालन करता है। सिर्फ मनुष्य ही है जो प्रकृति के नियमों का पालन नहीं करता है। बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धि के शरण में जाता हूँ। अब बुद्धि के शरण में जाने के लिए बुद्ध के शरण में जाना पड़ेगा, क्योंकि बुद्धि
एक डिस्ट्रक्टिव गतिविधि करने वाले भी व्यक्ति के पास बुद्धि रहता है और वह अपनी बुद्धि उल्टी दिशाओं में चलाता है। फॉर इंस्टेंस, एक साइंटिस्ट विष को बनाता है और दूसरा साइंटिस्ट दवा बनाता है। दोनों साइंटिस्ट बुद्धिमान हैं, लेकिन एक की सोच रचनात्मक है और दूसरे की सोच विनाशात्मक है। इसलिए वह एक दवा बना करके जगत का भला करना चाहता है और दूसरा विष बना करके जगत का नुकसान पहुंचाना चाहता है। बुद्धि और विवेक दोनों के पास है, लेकिन जो दवा बना रहा है उसकी सोच रचनात्मक सोच है। इसलिए बुद्धि के शरण में जाने के लिए, सम्यक संबोधि प्राप्त करने के लिए सम्यक संबुद्ध के पास जाना पड़ेगा, जो शिक्षक आपको रचनात्मक विद्या दे, सम्यक संबोधि का ज्ञान दे, न कि आपको डिस्ट्रक्टिव ज्ञान दे। अब उसके लिए आपको बुद्ध के शरण में जाना पड़ेगा, अर्थात कर्म करना पड़ेगा। फिजिक्स के अनुसार W बराबर Fs होता है। बल के साथ स्थानांतरण होगा तभी वर्ग होगा। यदि W के साथ स्थानांतरण नहीं होगा, बल के साथ स्थानांतरण नहीं होगा, तो वर्ग नहीं होगा। यदि हम एक जगह बैठ करके मंत्रों उच्चारण करते रहते हैं, ऐ नदी के तट दूसरा तट मेरे पास आ जाओ, ऐ स्कूल मेरे पास आ जाओ, मेरे गुरुवर मेरे पास आ जाओ, पूरे जिंदगी यदि आप उच्चारण करते रहेंगे, इससे आपको कभी ज्ञान मिलने वाला नहीं है, कोई वर्ग नहीं होगा। इसलिए W तभी होगा जब F के साथ स्थानांतरण होगा। इसी तरह से आप लैंग्वेज में, हिंदी अंग्रेजी में यदि कहते हैं मैं जाता हूँ कहने से काम नहीं चलेगा। कहाँ जाता हूँ? यदि आप घर पर बैठ करके सिर्फ उच्चारण करते रहे मैं जाता हूँ और यदि जाए नहीं, यदि आप चलना ही नहीं चाहें, यदि आप स्कूल जाता हूँ तो स्कूल जाता हूँ तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए जाएंगे, अर्थात बुद्धि प्राप्त करने के लिए जाएंगे, तभी बुद्धं शरणं गच्छामि चरितार्थ होगा। अर्थात आपका स्थानांतरण अनिवार्य है। तो धर्म का जो है, जो सही रूपरेखा है, आप उस पर कुछ करेंगे तब होगा। एक बार भगवान बुद्ध के पास एक व्यक्ति आया और कहा, भगवान आप बहुत ज्ञानी हैं, आप कोई मुझे ऐसा उपाय कर दे कि मुझे कुछ करना नहीं पड़े और मुझे ज्ञान मिल जाए या मेरे जिंदगी में परिवर्तन आ जाए। उस पर भगवान ने कहा, यदि कोई व्यक्ति नदी के दूसरे तट पर जाना चाहता है तो वह व्यक्ति नदी के दूसरे तट पर कैसे पहुंचेगा? उस व्यक्ति ने जवाब दिया, भगवान नदी के दूसरे तट पर जाएगा, यदि वो तैरना जानता है तो तैर करके दूसरे तट पर जा सकता है। यदि तैरना नहीं जानता है, नाव से जा सकता है, वह भी नहीं तो पुल से जा सकता है। और वह व्यक्ति इस तीनों चीज को नहीं करे और नदी के एक तट पर बैठ जाए और कहे, मंत्रोच्चारण करे, ऐ नदी के दूसरा तट तू मेरे पास आ जाओ, ऐ नदी के दूसरा तट मेरे पास आ जाओ, तो क्या यह कभी संभव है कि नदी का दूसरा तट आ जाएगा? उस व्यक्ति ने कहा, नहीं भगवान, ये कभी संभव नहीं है नदी का दूसरा तट आ जाए। तो ऐसे व्यक्ति को आप क्या कहेंगे? ऐसे व्यक्ति को महामूर्ख कहेंगे, जो पूरी जिंदगी रट्टा मारते रहेगा, ऐ नदी के दूसरा तट मेरे पास आ जाओ, वो नदी का दूसरा तट कभी भी उसके पास नहीं आ सकता। इसलिए आपको अच्छे कामों को करने के लिए कर्म करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। और बुरा काम जो है वह स्वतः आपके पास चला आता, उसे निमंत्रण देने की जरूरत नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, यदि कोई चोर आपके घर में आ जाता है, उसे बुलाना नहीं पड़ता है, चोर स्वतः पहुंच जाता है। लेकिन आपको पुलिस को बुलानी पड़ेगी, पुलिस को बुलानी पड़ेगी, चोर को बुलाना नहीं पड़ता।
घर में गंदगी जो है वो स्वतः प्रवेश कर जाता है, और घर की गंदगी को साफ करने के लिए आपको झाड़ू उठाना पड़ेगा। इसीलिए आपको अच्छे मार्ग पर चलने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, और बुरा मार्ग जो है स्वतः आपके तक पहुंच जाता है। इसलिए बुरा मार्ग पर चलने के लिए आपको बहुत मेहनत नहीं करना है। वो बुरा मार्ग बार बार उसको जो है ना उस तरफ जो है ना आपके अंदर में जो डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटी चल रहा है वो डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटी आपको बार बार बुरे मार्ग पर चलवाएगा। भगवान बुद्ध ने कहा सिर्फ बुद्धम शरणं गच्छामि, बुद्धि के शरण से काम नहीं चलेगा, धम्म की शरण में जाना पड़ेगा। धम्म की शरण, धम्म की शरण का मतलब है प्रकृति का नियम। जो प्रकृति का नियम है उस प्रकृति के नियम का पालन करने के लिए आपको धम्म की शरण में जाना पड़ेगा। उन्होंने किसी पार्टिकुलर संप्रदाय की बात नहीं किया, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म करके संघ की शरण में जाना पड़ेगा।